हाय। स्पेशल वीडियो है ये जॉली एलएलबी को लेके। क्योंकि क्या है ना, जॉली एलएलबी का वीडियो बनाने में मज़ा बहुत आता है। हेटर्स बहुत भौंकते हैं यार। मतलब देख के मज़ा आ जाता है। मैं जितना भी देख रहा हूँ अभी, हेटर्स का भौंकने का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, जॉली का वीडियो आते ही भौंकना शुरू, तो उन हेटर्स को मज़ा आ जाता है मिर्ची लगाने के लिए। क्योंकि क्या है, फिल्म फ्लॉप तो नहीं हुई, बराबर है, तो वो एक सेलिब्रेशन है। देखो, आप ये सोचो कि अक्षय की फिल्म सिर्फ एवरेज हुई है तो इन लोगों की ये जली है। काश साला अक्षय के फैंस ऐसे सपोर्ट कर ले और ब्लॉकबस्टर वगैरह हो जाए, जैसे प्रभास की फिल्में जाती है। ऐसी कोई अगर गलती से एक भी फिल्म गई ना अक्षय की, तो भाई ये हेटर्स मर जाएंगे डायरेक्टली। क्योंकि मैं आपको तुमको बोलता हूँ, वो जो दाढ़ी वाला है ना, वो यूट्यूबर भीखमंगा, अजय का हेटर, झूठ मूठ का हाउसफुल को सपोर्ट करता था, सितारे को क्रिटिसाइज करता था, अब बोलने लगा जॉली नहीं चलेगी, वही टाइप का जो दाढ़ी वाला 10-12 साल से यूट्यूब पे है, साले 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर है बस। बाकी कभी आज तक जीत नहीं पाया कुछ। 10 क्या 15-20 साल का बुढ़ा है वो, मतलब साल से वो यूट्यूब पे है। तो ऐसे टाइप के लोगों को इसलिए भाव नहीं मिलता है क्योंकि ये हेट फैलाते हैं। तो वो आदमी, उस टाइप के कुछ लुक्खे लोग शाहरुख को इतना बुरा रोस्ट मारते थे। जब हैरी मेट सेजल के जीरो के रिव्यूज बुड्ढे ने डिलीट कर दिया, आखिर डिलीट नहीं किए होंगे, पक्का प्राइवेट में होंगे उसके। इतना रोस्ट मारा था उसने, और सलमान का नकली फैन हुआ करता था वो। एक्चुअली नकली नहीं था, असली था। सलमान फ्लॉप हुआ इसलिए इसकी अचानक जबान दी बंद होके वो शाहरुख को सपोर्ट करने लगा, वरना घंटा ये शाहरुख को करता था सपोर्ट। तो ये बात थी। और ये इतना दोगला डबल ढोल किए कि वो अक्षय को भी सपोर्ट करता था क्योंकि अक्षय चलता था। आज बीच में थोड़ा सा इशू क्या हो गया, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अक्षय के ऑटोमेटिक वापस सपोर्ट में आ जाएंगे। बस वो एक बड़े लेवल की कलेक्शन आने की देरी है, पर वो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि फैंस भी उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अक्षय का भी एक रिपीटेशन आ रहा है बार बार। एक अच्छी बात है कि अक्षय की अगली फिल्म शायद 6 महीने बाद आ रही है, और वो भी भूत बंगला। तो हैवान का नहीं पता कब आएगी, लेकिन भूत बंगला अगर सच में 6 महीने 7 महीने के गैप से आती है, तो चांस है कि वो बड़े लेवल पर का कलेक्शन करने के फुल चांसेस है। तब देख लेना ये दोगले लोग कितने वापस चमचागिरी करने लगेंगे अक्षय की। पर अभी मैं हूं ना इनको पेलने के लिए, हेटर्स को। तो हाँ, तो ये हेटर्स लोग दिल से चाहते थे कि ये मूवी डिजास्टर हो, ये नहीं हुई। ये फ्लॉप हो चाहते थे बाद में, वो भी नहीं हुई। अब ये एवरेज हुई तो इन लोगों का क्या रोना है। भाई एवरेज को क्यों सेलिब्रेट करते हो? अबे लुक्खो, तुम लोगों की सिकंदर डिजास्टर हुई, बागी 4 फ्लॉप हुई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बोला। वॉर 2 भी फ्लॉप हुई, बराबर है। बड़ी बड़ी फिल्में थी ना ये तो। बागी 4, कम से कम वॉर 2 का तो बजट बड़ा था, सिकंदर बड़े बजट की थी, वो भी फ्लॉप हुई। बड़ी बड़ी फिल्में इस साल डूबी गई। दे दे प्यार दे 2 डिजास्टर हुई। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि चली है ये फिल्में जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। मन से तो वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ। परम सुंदरी तो फिर भी बड़ी फिल्म नहीं है जो फ्लॉप हुई, उसको फिर भी मैं बड़ी फिल्म नहीं बोलूँगा। हुई ना लेकिन फ्लॉप। तो जब जिनकी चर्चाएं इतनी थी वो फ्लॉप हुई, और एक कोई फिल्म अगर एवरेज हुई, और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में अगर फ्लॉप हुई है इस साल, तो एवरेज क्यों ना सेलिब्रेट करे फैंस। जिस फैंस को 2-3 साल से फ्लॉप ही मिल रहा था, जो खुश नहीं थे, जो स्काई फोर्स की वजह से, हाउसफुल के वजह से, और थोड़े बहुत जॉली के वजह से अगर एवरेज से भी खुश है, तो तुम लोगों के पेट में क्यों दर्द है, मेरा ये कहना है। और तुम बोल रहे हो कि मैं जॉली को फ्लॉप बोलूँ, पर मैं क्यों बोलूँ अगर उसका वर्डिक्ट क्लियर एवरेज में आ चुका है। ऑफिशियली इट बिकम्स एवरेज, तो इसमें फ्लॉप बोलने जैसा क्या बात है। फ्लॉप को फ्लॉप मैं भी बोलता हूँ भाई। करण जौहर ने केसरी 2 को हल किया होता तो एवरेज होती आज वही। वो बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से फ्लॉप मिला उसको, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ रियलिटी। तो मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि जॉली को फ्लॉप बोलो। पर क्यों बोलूँ, अगर वो एवरेज गई है तो गई है भाई। अरे साला अभी भी बोल रहा हूँ, अगर अक्षय कुमार के फैंस और 10 दिन सपोर्ट कर ले, छोटा मोटा भी सपोर्ट, ये 120 नेट में मार के शायद हिट भी हो जाए, पर वो मुश्किल लगता है। पर अगर कर दे तो इनका क्या रोना होगा, आप सोचो, इमेजिन करो। खैर, आज कितना आएगा कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, ऑन सीरियस नोट भाई, आज जॉली एलएलबी का कलेक्शन जो है, वो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, क्योंकि शोज़ इतने कम हुए हैं, हाँ मत करना। हाँ पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो मत रखिए। मैंने देखा था भाई, बहुत कम कलेक्शन आज चांसेस है। अब देखो क्या है, कल तक कितना हुआ था, कल ऑलमोस्ट 35 लाख आया था, और ये कल बहुत अच्छा कलेक्शन आया था उस अकॉर्डिंग। मंडे था फिर भी। आज हॉलीडे मानता हूँ, लेकिन आज शोज़ भी कम हुए आपके। तो शोज़ कम हुए तो एक अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है कितना हो सकता है।
देयर आर मेनी ट्रेड्स जो कह रहे हैं कि क्योंकि शोज कम हुए हैं तो आप 25 लाख से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 20-25 लाख। तो मैं भी 20 से 25 लाख ही पकड़ के जा रहा हूँ, और इसी के साथ मैंने बोला है कि मेरे अकॉर्डिंग ये फिल्म 116.1 करोड़ नेट कलेक्शन पे जाएगी। काश और 4 करोड़ कर लेती ना, तो ये क्लीन हीट भी होने के फुल चांस है। अब देखते हैं आज कितना आता है, उस पर एक अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या ये 120 नेट मारेगी या नहीं। मुश्किल बहुत है। और दूसरी बात, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ अक्षय को। जब ओटीटी की चीज़ें आप अब ओटीटी हावी हुआ है थिएटर्स पे, ऐसे में खुद भी अक्षय ने कम फिल्में, कम से कम फिल्में कम करो नहीं कहूँगा मैं, गैप के साथ आओ ये कहूँगा। फिल्में तो भाई फैंस एंटरटेन होते हैं, तो कम करो बोलने वाले हम कौन है। लेकिन एक गैप के साथ फिल्में अगर आ जाए तो भाई मज़ा आ जाए। साल में अगर 2 फिल्में आएगा तो तबाही मचाएगी। क्योंकि अगर साल में 3-4 बार आके भी सारी फिल्में 100 करोड़ प्लस नेट जा रही है, आजकल के ज़माने में जब ओटीटी हावी हुआ है, लोगों की फिल्में 50 करोड़ पे लुढ़की है यार। बागी 4 देखो, बाकी जिनकी हाइप्स थी उन लोगों की फिल्मों के हाल देख लो। ऐसा मत बोलो कि कोई ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई, बहुत सी फिल्में जिनकी बैंड बजी है। तो ऐसे में अगर आप 100 करोड़ कर रहे हो कंटिन्यूसली नेट में, वो भी वर्ल्ड वाइड भी नहीं, नेट में, तो यार ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है फिल्मों को। बस यही है कि अगर साल में 2 बार आ जाए गैप के साथ, भाई वो तहलका मचा देंगे। पर अभी देख, क्योंकि ओटीटी का जो एक एंगल आया है ना आजकल, तो फैंस भी ये सोचते हैं कि यार चलो इस साल 2 फिल्में मैं ओटीटी पे देख लूँगा, 2 थिएटर्स में उतना पैसा नहीं है। क्योंकि मैंने भाई, मेरे खुद के जो कुछ दोस्त थे फैंस अक्षय के, उनका मैंने देखा है। एक बंदा हाउसफुल 5 को गया था क्योंकि बिग बजट फिल्म थी। स्काई फोर्स शायद घर पे देखा था उसने। और जॉली को गया था, वो केसरी भी नहीं देखा था। अब क्या करे भाई कुछ लोग। और एक बंदा था भाई, वो केसरी देखा था और जॉली देखा था। उसने हाउसफुल और स्काई फोर्स नहीं देखी, ओटीटी पे देखी। तो होता है भाई, एक्टर का क्या होता है कि भाई एक्टर अगर ज़्यादा आते हैं, भाई एक्टर ने फैंस का भी सोचना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं भाई जो अक्षय सर के अगले साल से आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो एक ट्रिक के साथ आने वाले हैं अब। और वो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा गैप के साथ। मैं तो ये भी कहूँगा उनकी फिल्म सिलेक्शंस गलत नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ फिल्में उन्होंने एक्शन के लिए करनी चाहिए। जैसे शाहरुख का आजकल जो एक अपने हिसाब से डायरेक्ट ज़बरदस्त तरीके से फिल्में कर रहा है कि भले यार तुम कितना भी वो कॉरपोरेट बोलो या ना बोलो, वो बात अलग है, बट लोग एक एक्साइट होके जा रहे हैं फिल्में देखने। ये तो बिल्कुल मत बोलो कि बिल्कुल भी लोग नहीं जा रहे, ये तो है कि जा रहे। उसका जीरो के बाद से जो एक कुछ थोड़ी बहुत फिल्में अच्छी चली है ज़बरदस्त तरीके से, उसमें से आप थोड़ा बहुत कॉरपोरेट बोल सकते हो, पूरा ही कॉरपोरेट है ये बोलना भी गलत है। तो एक एंगल है कि भाई अगर शाहरुख एक्शन में आया है, तो अक्षय एक्शन कॉमेडी में क्यों आया बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्म करे ना, तबाही मचा देगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। आज का मेरा प्रेडिक्शन है 20-1 लाख का। पर हेटर्स को मैं यही बोलूँगा, तुम अगर इसको फ्लॉप बोल रहे हो तो भाई अपना दिमाग का इलाज करो। क्योंकि ये बैड से बैड सिनारियो में भी एवरेज का वर्डिक्ट लेके जा चुकी है, लेके जाएगी नहीं, जा चुकी है। देखना ये सिर्फ कि हिट होगी या सेमी हिट या एवरेज पे ही रहेगी।